गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर। आज ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है, तो ये हम देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन तो थर्ड है, लेक्चर नंबर सेकंड है ये हमारा इस चैप्टर का। तो यहाँ पे हम आज का क्वेश्चन देखते हैं, वो है हमारा राइट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी की तरफ से क्या राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। डिबेंचर होल्डर आर एंटाइटल टू सर्टेन राइट्स। कंपनी की तरफ से कुछ राइट्स होते हैं जो उन्हें प्रोवाइड की जाती है। डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी एंड देयरफॉर देयर आर द रिलेशन ऑफ अ डेटर एंड क्रेडिटर्स बिटवीन कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर्स। ओके, यहाँ पे क्योंकि कंपनी के वो क्रेडिटर्स होते हैं, इसलिए डिबेंचर होल्डर्स एंड कंपनी के बीच में डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का रिलेशनशिप अराइज होते हैं। द वेरियस राइट्स डिबेंचर होल्डर्स आर एज अंडर। कुछ राइट्स दिए गए हैं जो नीचे दिए हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन ए स्पेसिफिक टाइम एंड रेट। जो स्पेसिफिक टाइम, सपोज कि आफ्टर 12 मंथ, आफ्टर 6 मंथ एंड और विद द डिबेंचर अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर एंड इंटरेस्ट गेट टुगेदर। ये सारे ऑप्शंस होते हैं जिस हिसाब से आपको क्या करना है, स्पेसिफिक टाइम एंड रेट में आपको डिबेंचर होल्डर को आपको इंटरेस्ट चुकाने रहेंगे। नेक्स्ट है गेट बैक मनी इन्वेस्टेड ऑन द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और डेट ऑफ मैच्योरिटी। सपोज कि 2 ईयर्स के लिए डिबेंचर था, तो आफ्टर 2 ईयर्स आपको इन्वेस्टर्स को, डिबेंचर होल्डर को मैच्योरिटी डेट पे आपको उनके पेमेंट वापस करने पड़ेंगे। थर्ड आता है हमारा एग्जामिन ए स्टडी डॉक्यूमेंट्स ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी। अगर डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर कोई भी डिबेंचर होल्डर ये चाहता है कि वो कंपनी के डॉक्यूमेंट स्टडी करे, तो वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर स्टडी कर सकता है। नेक्स्ट आता है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ रिक्विजाइट फी। ओके, लेकिन आपको ये डॉक्यूमेंट रिसीव करने के लिए, कंपनी के डॉक्यूमेंट स्टडी करने के लिए कुछ रिक्वायर्ड फीस होता है, वो पे करने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिल सकेंगे। नेक्स्ट आता है 5 नंबर, द कंपनी प्रिपेयर अ ट्रस्ट डीड विद द डिबेंचर होल्डर्स। ओके, कंपनी क्या करती है, एक ट्रस्ट डीड बनाती है, किसके, तो डिबेंचर होल्डर्स के बीच का। डिबेंचर होल्डर हैव अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड द फंक्शनिंग ऑफ अ कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द डीड। ओके, जो भी अग्रीमेंट, जो भी डीड आपने प्रिपेयर करी है, वो प्रोविजंस एक्ट के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको डिबेंचर होल्डर्स को इन्फॉर्म करते रहना रहेगा, ये उनका अधिकार होता है। राइट टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी टू द सेफ गार्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए उनके पास एक ट्रस्टी होना चाहिए, डिबेंचर ट्रस्टी, और उसको अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टेक इनटू कॉन्फिडेंस द डिबेंचर ट्रस्टी बिफोर टेकिंग एनी इम्पोर्टेंट डिसीजन। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले आपको डिबेंचर ट्रस्टी को कॉन्फिडेंस में लेना, यानी उसकी अप्रूवल होनी जरूरी होगी। टू इंश्योर दैट प्रॉपर्टी मोर्गेज अंडर ट्रस्ट डीड एडिक्वेटली सेफगार्ड। जो भी असेट्स के ऊपर मोर्गेज क्रिएट किया गया है वो पूरी तरह से सेफ रहे, ये देखना भी उनका अधिकार होता है। राइट टू इनिशिएट लीगल एक्शन ऑन द कंडीशंस एंड प्रोविजन ऑफ ट्रस्ट डीड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सिक्योरिटी आर नॉट कंपाइल विद। आप इससे रिलेटेड कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हो कि अगर आपके डिबेंचर के सामने कंपनी ने जो भी असेट्स के ऊपर मोर्गेज क्रिएट किया था और वो प्रॉपर्टी आज अवेलेबल नहीं है, उसको कंपनी ने सेल कर दिया है आपसे बिना पूछे, तो आप कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो। नेक्स्ट आता है राइट टू रिसीव रिपोर्ट रिगार्डिंग प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी एट अ रेगुलर इंटरवल्स। कुछ टाइम्स बाद, हर एक छोटे से इंटरवल के बाद कंपनी के प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट के बारे में डिबेंचर होल्डर को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है right to receive their money back on the priority basis at the time of liquidation of a company। कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे शेयर्स होल्डर से पहले डिबेंचर होल्डर को उनके पैसे वापस मिलने का अधिकार होता है। ओके, अब डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होता है तो उसकी थोड़ी बातें कर लेते हैं, चलो। ओके, डिबेंचर ट्रस्ट डीड, यानी डिबेंचर ट्रस्ट डीड को आप अग्रीमेंट भी कहते हो, याद रखना है, ठीक है।
चलो स्टार्ट करते हैं। डिबेंचर इज अ डेब्ट ऑफ अ कंपनी। ये डिबेंचर कंपनी के लिए डेब्ट होता है। द कंपनी मोर्गेज एंड प्लेस द असेट्स इन द फेवर ऑफ डिबेंचर होल्डर अगेंस्ट डेब्ट रेज। जो भी डेब्ट आप कंपनी के लिए रेज करते हो डिबेंचर इशू करके, तो डिबेंचर के सेफ गार्ड के लिए, डिबेंचर होल्डर के सेफ गार्ड के लिए मोर्गेज क्रिएट करते हो आप असेट्स के ऊपर। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, एज पर द इंडियन कंपनी एक्ट द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट इज एग्जीक्यूट बिटवीन द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर। कंपनी एक्ट के हिसाब से डिबेंचर इशू करते समय कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए। एंड सेट द कॉन्ट्रैक्ट इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। और इसके बारे में किसको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तो रजिस्टर ऑफ अ कंपनी रजिस्ट्रार। दस दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट that lays down the condition of debenture issue and also non-trust deed and trust agreement. ओके, इस जो भी आप ये अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो ये कंडीशन शो करते हैं डिबेंचर से रिलेटेड, इसीलिए हम इसको ट्रस्ट डीड या ट्रस्ट अग्रीमेंट कहते हैं। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ट्रस्ट डीड, तो याद रखना है क्या नाम है उसका, ट्रस्ट अग्रीमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। The debenture holders of a company are scarce over the different places and they are unorganized. In such a circumstances, the safeguard of interest of debenture holder, their representative are nominated as debenture trustee holder. ओके, क्योंकि डिबेंचर होल्डर कंट्री के किसी भी कोने से हो सकते हैं, कंपनी के मैटर्स के बारे में उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता। उसका रीज़न है कि वो कंपनी से बहुत दूर है या कंपनी में वो रेगुलर टच में नहीं है, तो उनके सेफ गार्ड, उनके इंटरेस्ट की सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करते हैं जिसको हम कहते हैं डिबेंचर ट्रस्टी। ओके, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, तो याद रखना है कौन है, हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिबेंचर होल्डर, तो याद रखना है ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर होल्डर। ओके, नेक्स्ट आता है, दे रिप्रेजेंट द वेस्ट ग्रुप ऑफ डिबेंचर होल्डर। ये पूरे वेस्ट यानी होल ग्रुप को, पूरे ग्रुप जितने भी डिबेंचर होल्डर्स के ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करता है। दिस डिबेंचर ट्रस्टी ऑन फेथ ऑफ डिबेंचर होल्डर। अब लेकिन डिबेंचर होल्डर को अपने डिबेंचर ट्रस्टी के ऊपर भरोसा होना चाहिए और उसको भी उनका ट्रस्ट जीतना होता है। वर्क इज ए न्यूट्रल मैनर एंड द सेफ गार्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ डिबेंचर होल्डर। उसको अपने इंटरेस्ट को साइड में रख के डिबेंचर होल्डर के क्या कहते हैं बेनिफिट के लिए ही सोचना रहता है। व्हेन द सिचुएशन अराइजेज अबाउट द फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज द एक्शन इज टेकन इन अकॉर्डेंस विद द ट्रस्ट डीड। अगर फ्लोटिंग चार्ज और फिक्स चार्ज का कोई ऑप्शन उठता है तो वहाँ पे हम जो एक्शन लेंगे वो किसके अकॉर्डेंस होगा, तो ट्रस्ट डीड के अकॉर्डेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, वंस अ ट्रस्ट डीड इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार एनी अमेंडमेंट्स इन द सेम कैन बी मेड विद द अप्रूवल ऑफ अ डिबेंचर होल्डर और इन अ जनरल मीटिंग। ओके, अगर जो भी आपने ट्रस्ट डीड बनाया है मीन्स की ट्रस्ट अग्रीमेंट की है और उसमें आप चाहते हो कि किसी तरह का अमेंडमेंट मीन्स की क्या हो, याद रखना है अमेंडमेंट का मीनिंग क्या होता है, चेंजेस होता है। तो अगर कोई भी अमेंडमेंट्स आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको किसकी अप्रूवल चाहिए, डिबेंचर होल्डर की, और वो आप अप्रूवल कहाँ पे लोगे, तो जनरल मीटिंग के अंदर। यहाँ पे देखते हैं, फॉर द पार्टिसिपेशन इन द इंक्लूड द ट्रस्ट डीड। कौन कौन से मैटर्स होते हैं, पर्टिकुलर्स होते हैं जो कि ट्रस्ट डीड के अंदर इंक्लूड होता है, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी कब रजिस्टर्ड हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन, जो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसके एमडी कौन है, ये सारे इन्फॉर्मेशन प्राइमरी इन्फॉर्मेशन दी होती है ट्रस्ट डीड के अंदर। डिस्क्रिप्शन ऑफ डिबेंचर इशू, कितना डिबेंचर इशू करने से रिलेटेड सारे मैटर्स होते हैं। इन्फॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी, असेट्स ऑफ मॉर्गेज, किस तरह के असेट्स पे मॉर्गेज क्रिएट किया गया है। पर्टिकुलर्स अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिबेंचर ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी से रिलेटेड जो अपॉइंटमेंट के लिए जो भी अपने पॉइंट्स है वो दिए होंगे। इवेंट्स ऑफ डिफ़ॉल्ट्स, जो मान लो कि कभी कुछ ऐसे इवेंट्स हो जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको शामिल करने हो वो भी आप ऐड कर सकते हो। ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंपनी एंड मिसलेनियस, यानी जो अदर्स की बात की गई है, तो अदर्स में कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अमेंडमेंट मेड इन एनी मैटर ऑफ ट्रस्ट डीड, जैसे कि किसी भी तरह का ट्रस्ट डीड में चेंजेस करना हो उससे रिलेटेड मैटर।
कंपनी इज लाइबल टू पेमेंट स्टैम्प ड्यूटी ऑफ अ ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड बनाते समय जो भी स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस होगा उसके लिए लाइबल कौन होगा? कंपनी। प्रोविजन फॉर द मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर एंड रिजोल्यूशन ऑफ ग्रीवेंस ऑफ ऑब्जेक्शन एंड रिजोल्यूशन देयरफॉर। प्रोविजंस ऑफ अ मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, किस तरह से मीटिंग बुलाएंगे, कहाँ बुलाएंगे, ये सारे होते हैं। रिजोल्यूशन, ग्रीवेंस, अगर किसी भी तरह का आप अप्रूवल चाहते हो, कोई बिल पास करवाना चाहते हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी का कंसर्न चाहते हो, तो वो सारे मैटर्स ना मिसलेनियस के अंदर शामिल किए गए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर। ओके, अभी तक हमने शेयर ट्रांसफर पढ़ा था, अब देखते हैं कि डिबेंचर ट्रांसफर क्या होते हैं, और होते हैं तो उसके लिए क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। प्रोसीजर फॉर द ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर इज एज अंडर ऑब्टेन फ्रॉम द स्पेसिफिक बाय कंपनी एंड फिल द रिक्विजाइट डिटेल्स इन द सेम। इसके लिए आपको एक फॉर्म कलेक्ट करने पड़ेंगे कंपनी के पास से, और उसमें जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होंगे वो फिल करने रहेंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर एंड परचेजर ऑफ अ डिबेंचर। डिबेंचर को परचेज कौन कर रहा है, सेल कौन कर रहा है, उनके डिटेल्स ऑफ डिबेंचर, सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर, क्वांटिटी ऑफ डिबेंचर क्वांटिटी ऑफ डिबेंचर एंड द प्राइस ऑफ डिबेंचर। बोथ पार्टी रिक्वायर द साइन इन द फॉर्म। ओके, ये सारे इन्फॉर्मेशन होने चाहिए फॉर्म के अंदर। द सेलर ऑफ अ डिबेंचर हैज टू डिक्लेयर दैट द सेलिंग ऑफ डिबेंचर वॉलंटरी एंड ही हैज टू बी साइन सेकंड टाइम। ओके, अब क्या करेगा कि वो ये डिक्लेयर करेगा कि वो अपनी इच्छा से, वॉलंटरी का मतलब होता है खुद के इच्छा से वो डिबेंचर बेच रहा है, और उसके बाद वो क्या करेगा, सेकेंड टाइम साइन करेगा। मीन्स कि कोई ज़बरदस्ती उसे डिबेंचर फॉर्म पे साइन नहीं करवा रहा है। द डिबेंचर ट्रांसफर फॉर्म अलोंग विद डिबेंचर सर्टिफिकेट इज सबमिटेड टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी। कंपनी का जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ जाके आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट जमा कराने रहेंगे। द कंपनी सेक्रेटरी विल एग्जामिन द फॉर्म एंड कंपेयर सिग्नेचर विद द स्पेसिफिक मैन सिग्नेचर। डिबेंचर पे जो साइन आपने किया था डिबेंचर परचेज करते समय, क्या वही इस ट्रांसफर के समय साइन है, उसे कौन कंपेयर करेगा, कंपनी सेक्रेटरी। नेक्स्ट आता है इट विल बी एंश्योर वेदर द रिक्विजिट स्टैम्प ड्यूटी हैज बीन पेड ऑन द एंडोर्समेंट विल बी डन इन द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर रजिस्टर। ओके, अब जो फॉर्म आपने फिलअप किया है, डिबेंचर आप ट्रांसफर करना चाहते हो, तो उसके लिए जो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी वो आप पे किए होगे, ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मीटिंग ऑफ बीओडी इज हेल्ड डिस्कस ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर। उसके बाद आप क्या करोगे, बीओडी की मीटिंग बुलाओगे जिसमें हम किस बात पे डिस्कस करेंगे, ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर के ऊपर। एंड रिजोल्यूशन इज पास ऑन इट, और रिजोल्यूशन पास कराएंगे कि ये ट्रांसफ़र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको याद हो तो बताया है 51% किस में चाहिए, जनरल रिजोल्यूशन में, यानी जो नॉर्मल रिजोल्यूशन होता है, ठीक है, जिसको प्राइमरी ट्रांसफ़र कहते हैं, और दूसरा होता है स्पेशल रिजोल्यूशन जिसमें आपको कितने % लोग चाहिए, तो 75% मीटिंग के अंदर आए हुए लोगों का आपको अप्रूवल चाहिए होता है। तो जो ट्रांसफ़र और डिबेंचर है वो स्पेशल केसेस के अंदर आता है, इसलिए 75% बीओडी का समर्थन आपके साथ होना चाहिए। On the basis of resolution of BOD, the company secretary enter the name of a purchaser and issue a new certificate and dispatch the same to the purchaser। अगर रिजोल्यूशन पास हो जाता है बीओडी के मीटिंग में, तो कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, परचेजर का नाम ऐड करेगा, उसके नाम पे नया सर्टिफिकेट बनाएगा और उसे डिस्पैच कर देगा। तो आज हमारा ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।